हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। चलो बस ठीक। सेल चेक कर लिया करो। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि वन पेपर की प्रेपरेशन को शुरू किया जा सकता है दो पॉइंट से। एक, जनरल नॉलेज से स्टार्ट किया जा सकता है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो से। और दूसरे नंबर पर साइंस के एतबार से भी चीजों को शुरू किया जा सकता है, यानी और फिर इस्लामिक स्टडीज। तमाम मजाहिब भी क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में कुछ ना कुछ उनका नैरेटिव है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हमने तमाम रिलीजन्स का नहीं देखना, हमने सिर्फ इस्लाम का देखना है। इस्लाम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि पीपीएससी की तैयारी अगर हम जनरल नॉलेज से शुरू करें तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि उसमें साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, कुछ ज्योग्राफी के रेलेवेंट चीजें आ जाती हैं, जनरल नॉलेज भी आ जाता है, तीनों चीजें होती हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो कैंडिडेट कहीं बर्डन ना हो जाए, तो इसलिए इस्लामिक स्टडीज से हम वन पेपर की तैयारी शुरू कर रहे हैं। वन पेपर की एक कहानी है, उस कहानी को दो जगह से शुरू किया जा सकता है। एक जो है जनरल नॉलेज और दूसरा ये इस्लामिक स्टडीज। तो हमने कहानी शुरू की है इस्लामिक स्टडीज से। और क्या है जी, दुनिया में कुछ नहीं है। इस्लामिक स्टडीज के मुताबिक कौन है जी? गॉड है। और साइंस इसे क्या कहती है? यूनिवर्सल सिंगुलैरिटी। फिर गॉड ने क्या किया? क्रिएशन। तो गॉड की फर्स्ट क्रिएशन क्या थी? फरिश्ते। और फरिश्तों को उसने नूर से पैदा किया। और इन फरिश्तों में, इसी पॉइंट पर हम फरिश्तों के रेलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर देंगे। हमारी ये स्ट्रेटजी रहा करेगी कि जो छोटा टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में अब हम कुछ कहीं और भी जाकर पढ़े ना, इसको हम कंप्लीट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जीके से शुरू करते कहानी को, तो हम आसमान की सारी चीजें क्लियर कर देते, आसमान बिल्कुल वाजे कर देते, आसमान पर दोबारा हमें ना जाना पड़ता और जमीन पर आ जाते आसमान को खत्म करके। उसमें 3-4 लेक्चर्स लगते हैं, लेकिन वो फिर हम दोबारा आसमान में नहीं जाना पड़ता हमें। तो यहां पर भी हम यही अप्रोच अडॉप्ट करेंगे कि फरिश्तों के रेलेवेंट जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको तमाम को हम कंप्लीट कर दें थोड़े से। इसको ना, ये हजरत अदरीस के जब आएगा ना, अभी आ जाएगा, तो उसमें फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो अच्छा जी, सबसे पहले लाइट, फरिश्ते। उसके बाद इनका काम क्या है? वही पहुंचाना या अल्लाह के हुक्म की तकमील करना, यानी अजाब वगैरह भी ये लेकर आते हैं। फिर उसके बाद जो है, ये फरिश्तों के सरदार हैं। हजरत जिब्राइल रूहुल अमीन भी कहते हैं, रूहुल कुद्स भी कहते हैं। और ये हजूर के पास भी पैगाम लेकर आते थे। और बाज़ औक़ात एक सहाबी रसूल हैं, बहुत हसीन थे, दाहिया बिन कल्बी, उनकी शक्ल में भी बाज़ औक़ात आ जाते थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ठीक है जी। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है, इनका कुरान मजीद में नाम 4 बार आया। चार बार कुरान में नाम आया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद फरिश्तों में अगर हम और देखें, तो आप लोगों को पता होगा इसराफील। हजरत इसराफील जो हैं, वो ये भी फरिश्ते हैं। इनके नाम में फे आता है, इनके नाम में रे आता है। रे रे सॉरी, फे नहीं, रे। तो सूर फूकेंगे जी ये, सूर। ठीक है जी। हजरत इसराफील क्या फूकेंगे? सूर फूकेंगे। ये अब क्या रहा है चक्कर, अभी बता देता हूं मैं। फिर उसके बाद हजरत मीकाईल, रोजी और बारिश पहुंचाने का काम। अच्छा, सूर क्या होता है जी? ये कोई फ्लूट है, क्यामत के करीब इस पर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अपना मुंह रखकर बैठे हैं, अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। और जब अल्लाह का हुक्म आ जाएगा, तो ये वो फ्लूट बजाना शुरू कर देंगे। पहले उसकी आवाज जो है बड़ी सुरीली होगी, और दिलों के ऊपर जो है लेकिन उसका बड़ा रोब होगा। और ऐसा 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 वो तेज होती जाएगी क्यामत के बिल्कुल करीब, जब कोई मुसलमान नहीं रह चुके होंगे, कोई अल्लाह का नाम लेवा नहीं रह चुका होगा।
ऐसा ऐसा वो सुरीली आवाज जो है दिलों पर मजीद रोक डालती जाएगी, और फिर उसकी इंटेंसिटी, इंसान के सुनने की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, 20 डीबी से 20,000 डीबी डेसिबल्स इंटेंसिटी है। इस इंटेंसिटी या इस शिद्दत से ऊपर की आवाज इंसानी कान नहीं सुनता, या ज्यादा उसके ऊपर भारी होती है। और अगर कोई बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की आवाज होगी तो वो उसके सबसे पहले कान का पर्दा फाड़ेगी, फिर उसके बाद उसका दिल फाड़ देगी। तो ये शिद्दत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लोगों के, सबके जो भी मौजूद होंगे उसके दिल, उनके दिल फट जाएंगे। और इस तरीके से दुनिया में मौजूद तमाम जी रूह जो है वो, उनको सुला दिया जाएगा, वो मौत दे दी जाएगी, और फिर उसके बाद वो दिन कायम किया जाएगा जिस दिन दोबारा मुर्दों को उठा दिया जाएगा। तो ये इसके पीछे हजरत इसराफील की स्टोरी। फिर उसके बाद मिकाइल, इनके जिम्मे रोजी और बारिश एसोसिएटेड, बारिश आती है फिर एग्रीकल्चर होती है, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, ठीक है, थोड़ी बारिश आती है तो थोड़ा पानी आता है। तो हजरत मिकाइल, और फिर उसके बाद जो हजरत इसराफील, और उसके बाद हमारे पास आते हैं हजरत इजराइल। हजरत इजराइल मौत फरिश्ता, ठीक है जी, हजरत इजराइल मौत का फरिश्ता। फिर उसके बाद जी हमारे पास कब्र में भी दो फरिश्ते आएंगे जी, जो आपको मुनकर नकीर, कब्र में सवाल कब्र में सवाल पूछने वाले, इल्हामी रिलीजन मैंने पढ़ा दी है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। इस्लाम ही तो हम पढ़ रहे हैं ना, क्रिश्चियनिटी मैंने बता दिया था, क्रिश्चियनिटी के बारे में मैंने बता दिया था कि हजरत ईसा, और अभी प्रॉफिट ऑफ द, जो स्टोरी ऑफ द प्रॉफिट है उसमें आगे आता जाएगा। यानी वो मजाहिब ही है ना, हजरत ईसा जब आ रहे होंगे कससल अंबिया में तो इसका मतलब क्या है, ईसाइयत आ रही होगी दोबारा। हजरत मूसा जब आ रहे होंगे तो यहूदियत आ रही होगी, आज ही आ जाएगा सब कुछ। समझ आ रही है? तो मुनकर नकीर सवाल पूछने वाले फरिश्ते। फिर उसके बाद हमारे पास कौन से फरिश्ते होते हैं जी, हमारे पास जो हमारे कंधों पर बैठे होते हैं, किरामन कातिबीन। इनके बारे में पीपीएससी में सवाल आता है, इलस्ट्रियस राइटर्स, इलस्ट्रियस राइटर, ठीक है, यानी मोतबर लिखने वाले, ठीक है जी, इलस्ट्रियस राइटर किरामन कातिबीन, कंधों पर बैठे हुए नामा आमाल लिखने वाले फरिश्ते, किरामन कातिबीन। फिर उसके बाद जी हारूत व मारूत, हारूत और मारूत जो है ये, बंद कर दो यार, थोड़ी देर में चला देना, पता नहीं रिमोट का इशू। अच्छा, हारूत व मारूत, ये कौन से हारूत, इनका कुरान मजीद में भी जिक्र है जी, ठीक है जी, सूरत कहफ के अंदर, ठीक है जी। हारूत और मारूत को अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजा था आजमाइश के लिए, ठीक है जी, कि ये जो है लोगों को जादू सिखाते थे। क्या सिखाते थे जी? जादू सिखाते थे, और जो है जिसके जरिए से वो क्या करते थे, मियाँ बीवी के दरमियान दरार डाल देते थे। जादू का असर सबसे ज्यादा मियाँ बीवी के दरमियान जो रिश्ता है उसके ऊपर होता है। आज भी आप देख रहे हैं, लोग गए होते हैं पाकिस्तान के जैसे कंट्री के अंदर जी, महबूब आपके कदमों में, ठीक है जी, इसी मामलों में जो है वो ये सारा बंगाली बाबा, ठीक है जी, इस तरह के सिनेरियो। तो इस तरह की चीजें ये वहीं से आई हैं, हारूत और मारूत। ये वाकई वो जादू सिखाते थे, लेकिन वो तो फिर बहुत ही एंशंट बात है, आज से तकरीबन मेरे ख्याल 1500-2000 साल पुरानी बात है ये। तो उस वक्त ये हारूत मारूत आए, तो फिर इन्हें कुएं में औंधे मुंह अजाब
के लिए क़यामत तक लटका दिया गया। ठीक है जी। तो हारूत और मारूत को फिर इनको अजाब के तौर पर एक कुआं है, उसके अंदर इनको उल्टा लटका दिया गया और क़यामत तक ये वहीं रहेंगे जी, इन्होंने जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। ठीक है जी। तो ये फरिश्ते जो है, आई होप के फरिश्ते हमारे, हाँ, रिजवान और मालिक। रिजवान जी जन्नत का फरिश्ता और मालिक जी जहन्नुम, जहन्नुम का फरिश्ता, मालिक जहन्नुम का फरिश्ता। तो ये जी हमारा फरिश्ते का छोटा सा हमारा टॉपिक बन गया जी। ठीक है जी, ये हमारा छोटा सा टॉपिक बन गया जी फरिश्ते का। तो सबसे पहले जी अल्लाह ताला ने कौन सी मखलूक बनाई, स्टोरी अपनी इंटैक्ट रखनी है हमने, फरिश्ते बनाए और फरिश्तों के रेलेवेंट कंप्लीट हो गए जी फरिश्ते। ठीक है। तो फरिश्तों का अगर हम नाम लेंगे अपने दोबारा लेक्चर्स में, तो वो इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, या यही बात होगी। तो ये फरिश्ते हमारे कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद अल्लाह ने जो दूसरी मखलूक बनाई, वो कौन सी बनाई जी? दूसरी जो अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई वो जिन। अगर हम क्रोनोलॉजी के एतबार से देखा जाए तो दूसरी जो चीज अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ताला ने अर्थ एंड स्काई इन 6 days। अल्लाह दी खाला का सबा समावाती तिबाका। ठीक है जी। तो अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान बनाए 6 दिन के अंदर। तो ये अर्थ एंड स्काई, ये उसके बाद बनाए। फिर उसके बाद अल्लाह की अगर क्रिएशन देखें तो फिर हमारे पास आ जाते हैं जिन। जिन को भटकती हुई, लपकती हुई, या तेज कह लो, तेज जो लपकती हुई आग होती है, लपकती हुई। ठीक है, एक तो होती है ना आग, हम कहते हैं ये तो विसमदी पई है। ठीक है जी, जो भड़कती हुई आग, तेज भड़कती हुई आग के शोले से, तेज भड़कती हुई आग के शोले से अल्लाह ने किसको बनाया जी? जिन्नों को बनाया। और इन जिन्नों में जो सरदार था वो कौन था जी? इजाजील। इजाजील। और ये इजाजील जो था ये इबादत गुजार था, और इसको इसकी इबादत का क्या सिला मिला? इजाजील को फरिश्तों में शामिल कर दिया गया। फरिश्तों में, यानी था तो ये जिन। अगर सवाल आएगा कि भाई इबलीस क्या था, तो क्या जवाब दोगे? जिन था। लेकिन इसने इतनी इबादत की कि फरिश्तों के साथ इसको शामिल कर लिया गया। फरिश्ते जहां पर यानी आसमान में इसको, और फरिश्तों का भी इसको बड़ा बना दिया गया, सरदार बना दिया गया। उनके भी सरदारों में से ये एक सरदार था। ये बंद है? ये उधर से बंद कर दो, ओ उधर थोड़ी देर के लिए बंद करो, फिर चलाओगे। बस ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जी फरिश्तों में से भी, ये पंखा तो चला लो कम अज कम, गर्मी है। अच्छा,
फरिश्तों में इसको शामिल कर दिया गया इज़राइल को, और इसको सरदार बना दिया गया। बहुत ज्यादा इबादत करता था ये, बहुत ज्यादा इबादत गुजार था, तो अल्लाह ताला ने इसको सिले के तौर पर ऊपर ले लिया। और फिर अल्लाह ने फैसला किया एक तीसरी क्रिएशन का, और वो क्या था जी? इंसान। इंसान की क्रिएशन के लिए अल्लाह ने जो है तुराब ली। तुराब कहते हैं खुश्क मिट्टी को, ठीक है, तुराब ली। फिर तुराब को तीन किया। तीन कहते हैं गीला करना, उसका वो बनाना, गुतावा जिसे कहते हैं उसे, यानी है गारा, गारा, गारा। तीन गारा, पानी डालकर गारा सा बन जाता है जो। फिर जो है उसको उस गारे से क्या किया जी? आदम का पुतला, आदम का पुतला बनाया। यानी क्या थी जी? तुराब थी, तुराब कहते हैं खुश्क मिट्टी को। फिर उसमें जी पानी डाला तो वो गारा बन गया। फिर उस गारे से नैन नक्श बनाकर आदम का पुतला बना दिया। और फिर वो क्या हो गया जी? वो फिर कल फखार हो गया। कल फखार यानी टेकरी की तरह सख्त, जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं सख्त हो जाते हैं, थोड़े दिनों के बाद धूप लगने के ऊपर टेकरी सी बन जाती है, सख्त हो जाते हैं, तो वो सख्त हो गया। यानी अल्लाह ताला ने क्या किया जी? इंसान को जब बनाने का फैसला किया तो इंसान को किस चीज से बनाने का फैसला किया? मिट्टी से। और मिट्टी फिर तुराब ली, खुश्क मिट्टी, फिर उसको वो तीन हुई, तीन से फिर मुजस्मा बनाया, मुजस्मा बनाकर वो जब कल फखार हो गया तो फिर जिन और ये आसमान पर जो भी मखलूकात मौजूद थी उन सबको अपने पास बुलाया, अपने सामने हाजिर किया और उन्हें कहा कि भाई मैं इस कल फखार जो हो चुकी है, ये जो पुतला है, इसमें अपनी तरफ से रूह डालूंगा। और जब मैं ये कर रहा हूं, जब मैं रूह इसके अंदर डाल रहा हूं, तो जैसे ही इसके अंदर रूह जाए तो तुम सब ने इसको सजदा करना है। ऑर्डर दे दिया, अल्लाह ने ऑर्डर दे दिया कि भाई जैसे ही मैं अपनी तरफ से इसमें रूह डालूं तो तुम सब ने सजदा करना है जी इसको, आदम को। तो फरिश्तों ने कहा ठीक है जी। तो अब अल्लाह ताला ने जब अपनी तरफ से रूह डाली तो सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस वास्तकबरा, और उसने तकबर किया कि ये क्या, ये मिट्टी से बना हुआ है, मैं तो भड़कती हुई आग तो सुपीरियर चीज है, और वो भी मट्ठी आग नहीं, तेज आग, मैं सुपीरियर हूं। और जब ये पुतला बनाया था आदम का तो शैतान इसके गिर्द चक्कर लगाया करता था, शैतान इसके गिर्द चक्कर लगाया करता था और देखता था कि भाई ये क्या चीज है। और उसने इसके दिमाग की तरफ जब ऐसे अपनी उंगली से किया तो उसे यहां पर एक जो है गूंदा हुआपन मिला, यहां पर उसे कोई खोखलापन नहीं मिला। लेकिन जब पेट के ऊपर उसने ऐसे खटकाया तो पेट में ये खोखलापन था, खाली था अंदर से। तो इसको रियलाइज हुआ कि ये यहां से कमजोर है, ये जो भी चीज बन रही है ना, ये इस जगह से कमजोर है, यहां से लेकर यहां तक ये कमजोर है ये चीज। उसे खोखलापन महसूस हुआ उसका, तो फिर वो ये चीज ऑब्जर्व कर रहा था। फिर उसके बाद उसने क्या किया जी? सजदा नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने उसे कहा कि भी तू शैतान मरदूद हो गया। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? किस्सा आदम और इबलीस, किस्सा। और ये किस सूरत में है? सूरतुल बकरा मदनिया, ठीक है जी, सूरतुल बकरा। तो किस्सा आदम और इबलीस यही है जी। और फिर शैतान को क्या कहा? तूने मेरे हुक्म मानने से इनकार किया तो तू शैतान मरदूद है। तो शैतान ने कहा कि भाई फिर मुझे जो मैंने इतनी इबादत की है उसका सिला दो। अल्लाह ताला ने कहा तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा कि भाई मैं क़यामत तक की जिंदगी चाहता हूं, और ये जो तू बना रहा है इसको मैं वरगलाऊंगा और मैं इनको तेरी जहन्नुम से भर दूंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है जी, जो भी तेरी पैरवी करेगा मैं उसे जहन्नुम से भर दूंगा। और तुझे जा सिला दिया तू लेकिन इनमें से जो नेक हैं तू उनको नहीं भटका सकेगा, तू सिर्फ और सिर्फ अपने जैसों को भटका लेगा, तू इनमें से नेक को नहीं, जा तुझे सिला दिया।
जो तुझे आजमाइश के लिए मैंने आदम की आजमाइश के लिए, और आदम के साथ ही फिर पैदा किया अम्मा हव्वा। अब आपको पता है अम्मा हव्वा को कहां से पैदा किया जी? आदम अलैहिस्सलाम की दाई पसली से। लेकिन ये बात औरत को कम करने के लिए की जाती है, मेरा जहां तक ख्याल है, ठीक है, क्योंकि ये कोई मुस्तनद हदीस नहीं है, ठीक है। ये औरत को मुस्लिम माशरे में आपको पता है कि एवोल्यूशन जो हुआ है उसमें ये कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है अम्मा हवा को भी अल्लाह ताला ने जैसे आदम को बनाया वैसे अम्मा हवा को बनाया हो, ठीक है जी, अम्मा हवा को भी वैसे ही बनाया हो। लेकिन हम क्योंकि पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम क्या याद करेंगे जी? पसली, दाई पसली से, ठीक है जी, क्योंकि हम पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इन दोनों को बना दिया, इन दोनों को, हजरत आदम को और हजरत अम्मा हवा को पैदा कर दिया। और हजरत आदम जो हैं, हजरत आदम 60 फुट लंबे और 7 हाथ चौड़े, 60 फुट लंबे और 7 हाथ चौड़े इनके थे। और हजरत अम्मा हव्वा दुनिया की सबसे हसीन तरीन औरत थी, ठीक है। तो और इनको पत्तों के जरिए से इन्होंने अपनी सतर को ढांका हुआ था। जन्नत में ये मौजूद थे और अल्लाह ताला ने इनको कहा कि भाई तुम यहां पर फिरो, जहां मर्जी जाओ, लेकिन ये एक दरख्त है, इस दरख्त का तुमने फल नहीं खाना, ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, ठीक है। अल्लाह ने आजमाइश दे दी कि तुमने, एक दरख्त है जी, गंदुम का दरख्त है, गंदुम का दरख्त है या जौ का दरख्त है या जिसका भी दरख्त है, गंदुम का दरख्त है जी, इधर से तुमने फल नहीं खाना जी, इसके फल को अवॉइड करना है तुमने। लेकिन शैतान ने क्या किया जी? उनको वर्गलाया, उसका काम था वर्गलाना, कि भाई तुम्हें तो इसलिए इस गंदुम के फल को खाने से रोका गया है कि तुम्हें अब्दी जिंदगी मिल जाएगी, अगर तुम ये खा लो तो अल्लाह ताला ने तुम्हें सिर्फ इसलिए रोका है ताकि तुम्हें अब्दी जिंदगी ना मिले, तो लेकिन अगर तुम खा लोगे तो लेकिन तुम्हें अब्दी जिंदगी मिल जाएगी। तो वर्गलाया इस तरीके से, तो फिर वो उनके झांसे में आ गए और झांसे में आने के बाद गंदुम के दरख्त से फल खा लिया, ठीक है जी। तो इनके सतर क्या हो गए? वाज़े हो गए। सतर वाजे हो गए, वो जो पत्तों से ढका हुआ था जिस्म, जिस्म के ऐब नजर आना शुरू हो गए कि हम तो, ये हमारी औकात है जी, ये इंसान की औकात है। तो और अल्लाह ताला ने कहा कि भाई तुम आजमाइश पर पूरा नहीं उतरे और अब चले जाओ तुम नीचे, ठीक है। और अल्लाह ताला उनसे भी नाराज हो गया, तुमने मेरे भी हुक्म की हुक्म अदुली कर दिया, मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने इस दरख्त का पौधा नहीं खाना, तुमने शैतान के वसवसे में आकर उसके जो है वर्गलाने के ऊपर आकर तुमने जो है ना ये कर लिया। अब हमें अल्लाह ताला ने, अब आसमान पे मामला खत्म हो गया, अब मामला कहां आ गया जी? अब जमीन पर आ गया, आसमान पर मामला खत्म, ठीक है। और आसमान पर अल्लाह ताला का अर्श भी है, और उसे क्या कहते हैं जी? बैतुल मामूर। बैतुल मामूर, ठीक है जी। और इस बैतुल मामूर का 70,000 फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं, ठीक है। इस बैतुल मामूर से ऊपर अल्लाह का अर्श है, अल्लाह का अर्श है, यानी क्रोनोलॉजी है ना। और इसी बैतुल मामूर के बिल्कुल नीचे खाना काबा है। अब याद रखो जी, खाना काबा, बैतुल मामूर, इसके बिल्कुल ऊपर, बैतुल मामूर से ऊपर अर्शे अजीम, अल्लाह की कुर्सी, ठीक है जी, उसके ऊपर। और बैतुल मामूर जो है, इसका 70,000 फरिश्ते जो है इसका तवाफ कर रहे हैं,
ठीक है, बिल्कुल खाना काबा के नक्शे के ऊपर बना हुआ ये। अब हम आ रहे हैं जमीन पर। तो जमीन पर आने के लिए हमें नक्शा बनाना पड़ेगा। अब नक्शा मैप का क्या है, क्योंकि आप में से हर बंदा अपने अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। आप लोगों ने जिंदगियां गुजारी हैं, 16 साल की तालीम हासिल की है, बाद लोगों ने एमफिल की है हमें। तो आप अपना माइंड तो लाजमी अप्लाई करोगे कि क्या बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। पीपीएससी में तो नहीं आएगा नक्शा, पीपीएससी में तो नहीं आएगा नक्शा, वो ये तो नहीं कहेंगे नक्शा बनाए। तो ये नक्शा, फिर मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, शायद आपका दिल राजी हो जाए नक्शा बनाने पर। एक्सप्लेनेशन ये दे रहा हूं कि भाई मुझे अगर वन पेपर जो है मैं देखूं, तो मुझे अगर आप अभी लोग कहो कि सर 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़ा दे, मैं पढ़ा दूंगा। और इसमें जो सबसे ज्यादा डाटा कैरी करते हैं पीपीएससी के 10 सब्जेक्ट में से, जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, ये 5 सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा डाटा है, यानी 80% ऑफ द पीपीएससी या वन पेपर डाटा। 80% डाटा जो हमने करना है ना, वो इन 5 सब्जेक्टों में। और ये 5 सब्जेक्ट ही सबसे हैवी किस्म के सब्जेक्ट हैं। लेकिन मैं क्यों इन 5 सब्जेक्टों के बारे में इतना कॉन्फिडेंट हूं? ड्यू टू मैथ्स, पिक्टोग्राफिक मेमोरी। मैं जैसे ही कोई नक्शा बनाता हूं, मेरे दिमाग में उसके रेलिवेंट कुछ चीजें आना शुरू हो जाती हैं। मेरी पिक्टोग्राफिक, बच्चों को भी बचपन में हम क्या करते हैं, चीज दिखा के कहते हैं बेटा ये क्या है, ये है, ये है। तो हमारी मेमोरी एसोसिएशन उस तरीके से बिल्ड हुई हुई है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा आप भी कोशिश करना। मैं ये बिल्कुल आपको नहीं कह रहा कि आप अच्छा नक्शा बनाओ, अच्छे नक्शे का कोई वो नहीं है, अच्छा जैसे मर्जी बनाओ, लेकिन कोई ना कोई अपने लेवल की पिक्चर बना लो, कोई अपना लेवल का नक्शा बना लो, ताकि आपकी एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो जाए कि अच्छा यार ये यहां पर था। हल्की सी आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो जाए। तो ये मैप के ऊपर मेरी बुनियादी बात। तो क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि नक्शा परफेक्शन से हमने नहीं बनाना, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि ये मैं ऐसे बनाना है, मैं सिखाऊंगा नहीं। बस जैसा भी बनाना है बना लो। ठीक है जी, घुमाओ पेंसिलें, ऐसा 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 ऐसा। जब 50 बार बनाओगे खुद ही बेहतर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो खुद खुद ही बेहतर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जी मेरा पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, और ये अरेबियन पेनिनसुला है। अरेबियन पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है?
जिसे तीन तरफ से पानी ने घेरा हो और एक तरफ से वो लैंड से कनेक्टेड हो। अब जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जमीन पर भेजा तो हजरत आदम को कहां पर भेजा? हजरत आदम को भेजा श्रीलंका में। और हजरत आदम को कहां भेजा? श्रीलंका। और हजरत अम्मा हव्वा को कहां पर भेजा? जिद्दा में। जिद्दा में। जिद्दा कहां पर है जी? ये इस जगह पर हमारा है जिद्दा। तुलवा लेना, सवा शेर होगा वो। क्या है उसमें, क्या कहता है जी वो, कौन सी है ये? सलमान खान की। अच्छा जी, नक्शे में देख लेना, यही होगा। अच्छा जी, तो जिद्दा, जिद्दा जो है ये सऊदीया में, सऊदी अरेबियन यानी सऊदी अरेबिया जो आज का है उधर है जिद्दा। यहां पर कौन आई हैं जी? अम्मा हव्वा। और फिर जी अल्लाह ताला ने इन दोनों को मिलवा दिया किस जगह पर? अराफात। ठीक है, ये यहीं पर लगाना कोई वो नहीं है, मजाक कर रहा था, ये मैंने ऐसे लगाया मैंने। ठीक है, अरफात जहां मर्जी बात, ये मुझे पता है यार, ये वाला एरिया सऊदी अरेबिया का ये वो हिजाज है, यहां पर ना माउंटेन्स हैं, हिजाज माउंटेन्स, हिजाज माउंटेन्स, और ये इलाका हिजाज का कहलाता है। और यहीं पर पूरा का पूरा कुरान उतरा है और हजूर की लाइफ भी ज्यादातर यहीं पर गुजरी है। ठीक है, मैक्सिमम यानी यहीं पर एक दो बार हजूर गए हैं, दो बार गए हैं सिर्फ शाम, उसके अलावा हजूर ने पूरी जिंदगी यहीं पर गुजारी है, हिजाज इसी एरिया के अंदर, यहां से लेकर यहां तक, बस यहीं तक हजूर ने पूरी जिंदगी गुजारी है। और यहीं पर क्या है जी? अराफात में अम्मा हव्वा और हजरत आदम का क्या हुआ है जी? मिलाप, मिलाप हो गया। और इन दोनों ने मिलकर अल्लाह ताला से क्या, मिलाप के बाद क्या किया जी? सूरा आराफ की आयत नंबर 123, सूरत आराफ की आयत नंबर 123 कौन सी है जी? क्या है वो? रब्बना ला तो आखिजना इन्ना सीना औ अख्ताना रब्बना वला तो हमिलना माला ताकत लना बिह वाफु अन्ना वगफिर लना वरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि अल्लाह ताला हमें माफ कर दे वरना हम खसारे में आ जाएंगे। अल्लाह ताला को ये दुआ उनकी पसंद आई और उनको क्या कर दिया जी? अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया। और इस तरीके से अल्लाह ताला ने लेकिन कहा कि अब तुम्हारे लिए वक्त मुअय्यन के लिए इधर रहना जो है वो फैसला कर दिया गया है, तुमने इधर गुजारना है और फिर तुम दोबारा मेरी तरफ लौटोगे और मैं तुम्हारे अमलों के मुताबिक तुम्हारे ऊपर जो है वो फैसला करूंगा। ठीक है जी, अब यहां पर हजरत अम्मा हव्वा और जो है हजरत आदम, अब इनका सिलसिला किस तरीके से डेवलप हुआ जी? अब हजरत आदम को क्या कहते हैं जी हम? अबू अल बशर और सफी, सफीउल्लाह। सफीउल्लाह, सफीउल्लाह का क्या मतलब होता है? चोजन वन, चोजन यानी वो जो पुतला बनाया उस पुतले में से हजरत आदम ही निकलेंगे, यानी उनको मुंतखब किया गया है ना, चोजन वन है, सफीउल्लाह है हजरत आदम। ठीक है जी, और अबू अल बशर हैं, और अबू अल बशर हैं। हजरत आदम की जो उम्र है वो 970 साल, मगर 40 साल हजरत दाऊद को वक्फ कर दी। ठीक है जी, 40 साल अपने बेटे हजरत दाऊद को वक्फ कर दी अपनी उम्र, तो इनकी फिर कितनी हो गई जी? 930 इन्होंने उम्र गुजारी दुनिया में, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। और इनका सिलसिला अब नस्ल इंसानी ने बढ़ना है। ठीक है जी, तो फिर क्या होता था?
सुबह को एक बेटा और एक बेटी, और शाम को एक बेटा और एक बेटी पैदा होती थी। नस्ल यानी एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन यानी रैपिडली। अब साइंटिफिकली दैट इज नॉट, दैट कांट बी प्रूव। ठीक है जी, यानी नहीं हो सकता ये। ठीक है, लेकिन अब यही है हमारी स्टोरी। लेकिन ये भी कोई वो नहीं है कि बहुत ही ऑथेंटिक लिखा हुआ है, ये भी मिथोलॉजिकल, जैसे रोमन मिथोलॉजी, तो ये इस्लामिक मैथोलॉजी है कि भाई हमने ये खुद बनाया कि भाई हमने शुरू से लेकर कहानी तो बनानी है ना, बच्चों को सुनाना है। बच्चा तो पूछेगा हम कहां से आए, हजरत आदम थे जी। अच्छा, हजरत आदम का क्या हुआ जी? तो जी शाम को दो बच्चे होते थे, सुबह को एक बच्चे, दो बच्चे होते थे। तो फिर जो सुबह वाला लड़का होता था उसकी शाम वाली लड़की से शादी होती थी, और शाम वाली लड़की से सुबह वाले लड़के की शादी होती थी। इस तरीके से निजाम था। तो फिर इन्हीं भाइयों, इन्हीं इसी तरीके से दो भाई पैदा हुए, एक हाबील और दूसरा काबिल। अब हाबील को, हाबील की फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं नंबर 1 लड़की है जी, और इसकी नंबर 2। ठीक है जी, तो काबिल को क्या पसंद आ गई? नंबर 1। काबिल को क्या पसंद आ गई? जो उसके साथ पैदा होने वाली थी। ठीक है, उसके साथ जो पैदा हुई थी लड़की, वो उससे शादी करना चाहता था। तो काफ से काबिल, काफ से कातिल, काफ से काबिल, काफ से कातिल। तो ये जो काबिल था, इसने कि मेरी शादी हो जाए नंबर 1 से, इसलिए इसने क्या किया जी? हाबिल को कत्ल कर दिया। काबिल क्या करता था? खेती बाड़ी। और हाबिल क्या करता था? मवेशी पालना। तो मवेशी पालने वालों का दिल नरम होता है, और खेती बाड़ी करने वालों का दिल सख्त होता है, गुस्से वाले होते हैं। तो गुस्से में आकर काबिल ने क्या कर दिया जी? हाबिल को कत्ल कर दिया। और फिर इसको समझना है लाश के साथ क्या करूं, तो फिर मशवरा दिया। तो मशवरा दिया जी कव्वे ने। एक कौवा मरा, दूसरे एक कौवे ने दूसरे कौवे को मारा, उसने जमीन खोदी, जमीन खोद कर उसको दफन कर दिया। तो हाबिल ने कहा जी मैं भी ऐसे, काबिल ने कहा मैं भी ऐसे कर देता हूं। तो इस तरीके से ये एक किस्सा मशहूर है जी। ठीक है जी, नॉट प्रूवन, मशहूर है। फिर उसके बाद जो हजरत आदम का बेटा, यानी हजरत आदम क्या थे? नबी थे। हजरत आदम नबी थे। इनका वो बेटा जो इनके बाद नबी बना, उनका नाम था शीस अलैहिस्सलाम। शीस अलैहिस्सलाम ये नबी हैं जी, इन पर सहीफे उतरे हैं जी सबसे ज्यादा 30। सबसे ज्यादा सहीफे किस नबी पर उतरे? हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर। उसके बाद हजरत आदम के अगले बेटे जिनको नबूवत अता की गई, उनका नाम था इदरीस, और इनको अखनू भी कहते हैं। अखनू, ठीक है, इनका लकब है अखनू। अदरीस या अखनू जो हैं, इन्होंने सबसे पहले कलम दरियाफ्त किया। अखनू ने कलम दरियाफ्त किया, लिखना दरियाफ्त किया। कलम आ गया तो लिखना भी आ गया। फिर उसके बाद सुई, सुई ईजाद हो गई है। तो इनका पेशा क्या था? दर्जी। सुई इन्होंने जो ईजाद की है, तो सुई से दर्जी, कपड़ा बुनना, यानी कपड़ा बुनना इनके दौर में हुआ। ठीक है जी, फिर उसके बाद जिहाद फी सबीलिल्लाह। काबिल की नस्ल बड़ी, खेती बाड़ी वाले जो थे वो अल्लाह की नाफरमानी करते थे, उनके खिलाफ जो जिहाद फी सबीलिल्लाह सबसे पहले किया, वो किसने किया? हजरत अदरीस। वजन मापना, ठीक है जी, वजन मापना यानी अलजबरा, 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 रियाजी, रियाजी, अलजबरा, वजन मापना, और जिहाद, और नई बस्तियां बसाना।
नई बस्तियां बसाना, ये भी हजरत इदरीस के क्या काम है जी? कलम दरियाफ्त की यानी लिखना, सुई दरियाफ्त की यानी दर्दी थे, कपड़ा बुनना वगैरह भी, यानी फिर उसके बाद जिहाद फी सबीलिल्लाह यानी किताल किया, जिहाद फिल किताल, ठीक है, जिहाद अपने नफ्स के साथ जिहाद करना वो तो है ही, लेकिन इन्होंने जिहाद फिल किताल किया सबसे पहले। फिर उसके बाद जो है इन्होंने नई बस्तियां बसाई, फिर उसके बाद जो है इनका नाम अखनू भी है, और फिर उसके बाद जो है इन्होंने अलजबरा, वजन मापना, रियाजी वगैरह, इल्म फल्कियात, तो ये यानी इनके बारे में सवाल आ चुका है। इल्म फल्कियात किस नबी ने किया जी? हजरत इदरीस। वजन मापना किस नबी ने किया जी? हजरत इदरीस। अलजबरा का कॉन्सेप्ट किस नबी ने दिया जी? हजरत इदरीस। ये 4 सवाल हो गए। फिर जिहाद फी सबिल्लाह किसने किया? नई बस्तियां बताना किसने शुरू किया? हजरत इदरीस। ठीक है जी। कलम किसने दरियाफ्त किया? लिखना किसने दरियाफ्त किया? अखनू किसका लकब है? ये सारे सवाल हैं, ठीक है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के सवाल हैं जी। फिर उसके बाद हजरत इदरीस के बाद, और ये सारे अंबिया इसी जगह पर हैं, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला और ये फलस्तीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहां पर दफन है? फलस्तीन में, ठीक है जी, फलस्तीन में दफन है, ठीक है जी। हजरत आदम भी, तो ये फलस्तीन की जो सरजमीन है, यहीं पर बहुत सारे अंबिया जो है इसे सरजमीन अंबिया कहते हैं, सरजमीन अंबिया कहते हैं। तो फिर कससुल अंबिया में हमारे पास अब कससुल अंबिया शुरू हो चुका है, ठीक है, कससुल अंबिया हमारा शुरू हो चुका है। अब उसके बाद हजरत इदरीस के बाद हजरत नूह, है नहीं पता ना, मैं क्या करूं, मुझे पीपीएससी के अलावा नहीं आता ना। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग काबिल का पूरा शिजरा जानोगे, विकिपीडिया पे काबिल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देखोगे। आदत, सर मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी, मैं जानूं तो सही ये इसके बारे में और क्या क्या है, आदत हमारी, और इतना डाटा यहीं पर इकट्ठा हो गया जी। और अपने यानी ये नहीं याद करना, इसके अलावा और करना है, और देखना है, ये और यानी और करना है बस। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं, इन्हें क्या कहते हैं जी? बशरे सानी, ठीक है, बशरे सानी, शेखुल अंबिया और नजी उल्लाह, अपनी कौम को जो है निजात दिलवाई थी, इस वजह से नजी उल्लाह। इनकी कौम 5 बुतों की पूजा करती थी, 5 बुतों की पूजा करती थी। क्या नाम है जी? है लात, मनात और उज्जा, ये अरब के बुत हैं। वद, सवा, यगूस, यऊत, नसर। वद, सवा, यगूस, यऊत, नसर, इन 5 बुतों की इनकी कौम जो थी, हजरत नूह की कौम, हजरत नूह की कौम वद, सवा, सवा, यगूस, याऊत, यगूस, यगूस, गाइन गाइन, यगूस, यगूस, याऊत, नसर। वद, सवा, यगूस, और यऊत और नसर, इन 5 बुतों की इनकी यहां पर बुत परस्ती शुरू हो गई है। जब अभी तक सारे लोग तौहीद पर थे, लेकिन हजरत नूह जो हैं, इनकी कौम में शेखुल अंबिया क्यों कहते हैं जी इनको? 950 साल सबसे ज्यादा उम्र पाई, हजरत नूह ने सबसे ज्यादा उम्र पाई, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं जी? शेखुल अंबिया। और इनकी कौम, और इन्होंने यानी 950 साल तबलीग की, और कितने लोग मुसलमान हुए?
180 लोग, सिर्फ 80 लोग, सिर्फ 80 लोग इन पर ईमान लेकर आए, और बाकी कौम जो है वो ईमान नहीं लेकर आए। इनके बेटे थे हाम, साम, याफेस, याम या कनआन। कनआन जो है वो तूफान नूह में गर्क हो गया। इनका बेटा भी ईमान नहीं लेकर आया, एक हजरत नूह का बेटा। और इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने एक कश्ती बनाई। इनकी कश्ती का क्या नाम था? आर्क। इनकी कश्ती का क्या नाम था? आर्क। और इस कश्ती में इन्होंने सवार कर लिया अपने जो ईमान लाए हुए लोग थे वो, और उसके अलावा जो है हर जानवरों का एक एक जोड़ा, जानवरों और परिंदों का एक एक जोड़ा जो है वो अपने साथ इन्होंने रख लिया। किसने? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। और इनका बेटा भी दफन हो गया, कुरान में भी उसका जिक्र है कि इन्होंने जब उसके लिए सिफारिश करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने कहा कि वो तुम्हारा बेटा ही नहीं है, और अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि भाई जो अल्लाह का हुक्म नहीं माना तो वो तुम्हारी नस्ल में से ही नहीं है। तो इनका बेटा भी गर्क हो गया और पूरी कौम जो है वो गर्क हो गई। और फिर कोहे जूदी पर, कोहे जूदी कहां पर है? तुर्की। कोहे जूदी तुर्की के अंदर इनकी कश्ती को किनारा मिला। कोहे जूदी पर इनकी कश्ती को क्या मिला जी? किनारा मिला। और वहां पर जाकर इन्होंने जो है तूफान जो है वो थम गया। फिर इन्होंने दोबारा से नस्ल इंसानी को दोबारा से डेवलप करना शुरू किया। हजरत नूह के बाद इनके बेटे थे जी हाम, साम, याफेस। और याम को नहीं लिखते फिर, क्योंकि वो तो मर गया। ठीक है जी। तो हाम जो है ये अफ्रीका, साम जो है एशिया, और याफिस जो है यूरोप और अमेरिका। नोट्स के अंदर जिनके पास नोट्स होंगे तो नोट्स में थोड़ा सा पुराने वाले नोट्स होंगे तो उसके अंदर साम के बारे में यूरोप लिखा हुआ है, तो उसको आपने ये कंसीडर करना है जी। साम एशिया और याफिस यूरोप और अमेरिका। तो सारी नस्ल इंसानी फिर इधर से ही डेवलप हुई है। ठीक है जी। यानी इन्हें इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? बशरे सानी। ठीक है। हजरत आदम के बाद ये बशरे सानी रह गए जी। ठीक है जी। इसीलिए इन्हें कहा जाता है। तो हाम, साम और याफिस जो है, फिर साम से आपको पता है अलहमी जो निकले, इन्हीं का वो बेटा है जिधर से अलहमी रिलीजन फिर डेवलप हुए। तो फिर आगे अब हम इसको मिटाएंगे, फिर आगे हम लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये हजरत नूह तक हमारा मामला क्लियर हो गया। अब हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? कससुल अंबिया। हजरत आदम को कंप्लीट कर लिया हमने। मैं देख लूं कोई सवाल हमारा हजरत आदम से रेलेवेंट। ठीक है जी। यूरोप और अमेरिका, जो हाँ अमेरिका, रेड इंडियंस तो पहले से हैं। रेड इंडियन तो हाँ। चलें जी। तो आपने क्या करना है? बस एक काम करना है, इनके बारे में और डाटा नहीं इकट्ठा करना। ठीक है। असल में इंसानी दिमाग को क्या चाहिए? रिलैक्सेशन। इसको याद करने पे लगेगी एफर्ट, इसको याद करने के लिए लगेगा इसको इतनी बार पढूं, ऐसे यानी विकीपीडिया खोल के देखते रहो, अच्छा ये भी था, ठीक ये भी पता चल गया। याद कुछ नहीं। हाबील को देख रहे हैं और इसके बारे में ये क्या थे, इनकी शक्लें देख रहे हैं बिला वजह। हाँ कहाँ था, यानी फजूल, यानी एक चीज है यानी है। याऊस। हाँ जी याऊस। ये मैं नोट्स भेज दूंगा ना, तो उसमें आप फिर करेक्शन अपने नोट्सों में कर लीजिएगा।
नहीं, मुझे वाकई नहीं पता। अब मुझे नहीं पता, मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं पता। तो फिर नहीं पता, मुझे वाकई नहीं पता यार। यानी मैं सिर्फ आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि भाई अबंडेंस ऑफ डेटा नहीं करना, मैं खुद भी नहीं करता। मुझे जो आता है वो पक्का आता है बस। उसके अलावा ना मैं, मेरे को काम की नहीं चीज, मैं क्यों ऐसे याद करता फिरूं। अच्छा जी, फिर उसके बाद जी हमारे अगले नबी कौन से हैं? हजरत अदरीस के बाद, हजरत नूह के बाद, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम है। लूत और हूद और वैसे साले पहले आते हैं। ठीक है जी, साले वैसे पहले आते हैं। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, ये क्रोनोलॉजी कोई इतनी जरूरी चीज नहीं है। ठीक है, ये यानी साले और हूद कट्ठे कट्ठे हैं जी। ठीक है जी, से साले, से समूद, और से साबुन। रट्टा लगा दिया ना, देखो। से साले, से समूद, और से ही साबुन। साबुन किसने इजाद किया? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इजाद किया। से समूद, से साले, और से ही साबुन। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम है, ये कौन सी कौम थी? कौमे समूद, कौमे समूद। और ये जो है, ये भी सरकशी में, बुत परस्ती में, और बड़े अजीमुल जुस्सा लोग थे। पहाड़ों को तराश तराश कर, इतने वजूद थे, इतने ताकतवर थे, पहाड़ों को तराश तराश कर अपने घर बनाया करते थे। अल्लाह ने इतनी ताकत इनको अता की हुई थी, लेकिन फिर भी सरकशी करते थे। फिर भी क्या करते थे? सरकशी करते थे, अल्लाह की बात नहीं मानते थे, बुत परस्ती पर थे। तो फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको तबलीग की। तो फिर हजरत सालेह से मुख्तलिफ किस्म के डिमांड करना शुरू हो गए मौजूदे। और फिर आखिर में कहा कि भाई, आवाज आ रही है? आवाज बिल्कुल आ रही है, आवाज जा रही है। जिसको आवाज नहीं आ रही, मैं चेक कर लेता हूं। फिर भी आवाज तो जा रही है, 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 जा रही है। अच्छा, से साले, से समूह, से साबुन, याद हो गया जी। तो अब जी कौमें, इनकी कौम क्या है जी? बुत परस्ती करती है। मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने मुआवजा कर दो जी। पत्थर से ऊंटनी बरामद कर दो, 10 माह की हामला, 10 माह की हामला, मुआवजा डिमांड कर दिया जी। 10 माह की हामला, सुर्ख कलर की, कोई ऐब ना हो, ये हो वो हो, ऐसे डिमांड कर दिया जी, इस पत्थर से निकाल दो। अल्लाह ताला ने निकाल दी, लेकिन फिर अल्लाह ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई? कि इसको अब कोई एजा नहीं पहुंचानी, और जिस दिन इसका पानी पीने का दिन होगा तो आप लोग पानी नहीं लोगे। तो इतनी बेऐब चीज अगर मांगी है तो फिर कुर्बानी भी तो देनी पड़ेगी ना। तो अब जी कौम जो है, अल्लाह की इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद भी उन्होंने क्या किया? इसकी कूंचे काट दी। कूंचे काट दी और कत्ल कर दिया। कूंचे, ये खुर, खुर, पाँव के नीचे जो खुर होते हैं, कूंचे, पाँव के नीचे वो जो एक ब्लैक कलर की होती हैं, कूंचे कहते हैं। ठीक है, खुर कहते हैं पंजाबी में। ठीक है जी, है? हाँ, कूंचे काट दी उसकी, यानी पाँव भी काट दिए उसके, और उसको कत्ल कर दिया अल्लाह के मौजूदे को। तो फिर अजाब ने आ लिया इनको, इनको अजाब ने आ लिया। 8 दिन और 7 रातें आंधी और तूफान के जरिए अजाब,
यानी इतने ताकतवर पहाड़ों को तराशते थे। फिर अल्लाह ने आंधी से, पिछले दिनों आई है ना आंधी, जान दे डेसा सोलर प्लेट ना डेसा, ठीक है जी। तो कैसे फिर उड़ा रही थी, तो इनकी कौम के ऊपर 8 दिन और 7 रातें लगातार आंधी और तूफान, टॉर्नेडोज, वो इनको पहाड़ों में उठा उठा कर फेंकते थे और इनका सत्यानाश हो गया, ये कौम बेड़ा गर्क हो गया इसका। अल्लाह ने फिर, अल्लाह का अजाब ने आ घेरा। फिर जो है हूद अलैहिस्सलाम, कौमे आद। अब इसको याद रखने का तरीका, हूद में दाल आता है, आद में भी दाल आता है, ठीक है जी, ऐसे याद रखने का तरीका। और फिर जी इसके ऊपर भी, ये भी इनके बारे में तो कुरान में भी आया, इरम ज़ातिल इमाद, ये जो है इरम के बेटे थे हूद अलैहिस्सलाम, ठीक है, कि भाई इनकी कौम जो थी कि भाई इरम वाले जो है, अल्लाह ताला की आदत है इस्तारा के जरिए से बुलाता है, जद अमजद के जरिए से बुलाता है। तो अल्लाह ताला कुरान इरम ज़ातिल इमाद, कि भाई वो जो पहाड़ को तराश के, ये उनसे भी ज्यादा ताकतवर थे कौमे समूद से, ये उनसे भी ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन क्या हुआ जी, चिंगाड़, जलजला ने कौम बर्बाद। कौमे आद, अब कौमे आद के बारे में और इंफॉर्मेशन भी लेनी है, कौमे समूद के बारे में और इंफॉर्मेशन भी चाहिए। भाई हमारी बहुत हो गई, नौकरी ले लें, अपने डिजायर्ड सीट ले लें, उसके बाद कौमे समूद क्या आर पार कर देंगे भाईजान, देखेंगे ये कहां कहां गई है, क्या क्या हुआ है इसके साथ, अच्छा ये भी था इसमें, अच्छा ये भी था, देख लेंगे। उसके बाद सारा रिसर्च करते रहना जितना मर्जी दिल करता है। अभी पहले ये चीजें याद करके एक अच्छी सी नौकरी ले लें, ठीक है। तो हूद, कौमे आद, चिंगाड़ और जिलजिला ने इस कौम को क्या कर दिया जी, बर्बाद कर दिया। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन इसके लिए। फिर उसके बाद आते हैं हमारे एक ऐसे नबी जो जो है जिनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। देखो इसी ठीक हुआ, एसी चला ना। ट्रिप कर रहा है, मेरा वोल्टेज कम हो गया है ना, ट्रिप किया हुआ है वो आंधी की वजह से वैसे हाँ, बिजली पूरी नहीं आ रही। चलो बस अभी हो जाएगा अगर आना होगा तो। अच्छा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये वो नबी हैं, हजरत आदम, हजरत शीस, हजरत अदरीस, हजरत नूह, हजरत साले, हजरत हूद और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब सर इसका हम पूरा शिजरा ना करें सर, ये और क्या क्या नबी, ठीक है भाई, हमने क्या करना, मुझे सारे नबियों के नाम आते हैं, अच्छा फिर तो भाई हमने वो करने हैं जो हमें आते हो। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे बड़े बड़े रजिस्टर बनाए होंगे, अहम नबियों के नाम दूसरे मार्कर से, दूसरे कलरफुल, टाइम जाया, दिल को तसल्ली, मैं तो पढ़ रहा हूँ, कॉलेज भी देख रहा है, कितनी मेहनत करें अभी ये, लेकिन बिला वजह बेमकसद बेफायदा। हजरत इब्राहिम क्या है जी टाइटल, खलीलुल्लाह। उम्र 175 साल, ठीक है जी, उम्र 175 साल पाई, 3 बीवियां, 3 बीवियां, सारा, हाजरा और कतूरा, ठीक है जी। हजरत सारा से फिर औलाद जो है इसहाक, इस्माइल और इधर से मदियन, ठीक है जी। और मदियन से फिर शुएब,
तो इनको क्या कहते हैं जी, हजरत इब्राहिम को अबू अल अंबिया, अबू अल अंबिया, क्योंकि इनके कोई ऐसा नबी नहीं है जिसके इतने सारे बेटे नबी बने हो आगे। ठीक है जी, तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है जी, अबू अल अंबिया खलीलुल्लाह। और 5 ऐसे अंबिया हैं जिनको उलुल अज़म पैगंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उलुल अज़म अंबिया। उलुल अज़म, अपने अज़म के पक्के अंबिया। सबसे पहले हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1 2 3 4 5 उलुल आज़म अंबिया कितने हैं? 5। और ये ठीक है जी, उलुल आज़म अंबिया। तो जी ये दूसरे नंबर के उलुल आज़म अंबिया। अब कहां पर पैदाइश है जी? इराक। ये है जी इराक का मुल्क, इराक के इलाके उर, इराक के इलाके उर में पैदाइश है। और इराक में जो बादशाह है, इराक का बादशाह क्या कहा जाता है इसको? नमरूद। और इस टाइम पर नमरूद कौन है? शद्दाद। इस टाइम पर नमरूद कौन है? शद्दाद। शद्दाद जो है वो क्या है? नमरूद है, बादशाह है इराक का। और जो है वालिद कौन है जी इनका? आजर। और आजर काम क्या करता है? बुत बनाना, बुत बनाना काम है। अब फिकी तफसीर के मामलात में बहुत बहस मिलेगी आपको, ये इनके हकीकी वालिद नहीं थे, इस्तारा के तौर पर। क्या हमने करना, बात पीपीएससी में क्या है, अम्मा व पसली से पैदा हुई है, ठीक है। पीपीएससी में क्या है, वालिद आजर आजर। अब देखोगे हजूर की पैदाइश 571 एडी है हर जगह, जितनी भी तारीख की कुतब है। पीपीएससी में 570 है, 570 है, 570 पढ़ेंगे, खत्म बात। वालिद आजर। अब हम सारा काम छोड़कर पीपीएससी को मेल करें, अपना डाटा तो सही करो, ये 4-5 सवाल हैं, ये हमारे ठीक कर दो। तो ठीक है यार, वो भी इंसान है, गलती हो रही है, ठीक है, हम वो गलती फॉलो करते हैं, हमने पकड़ ली है, ठीक है। वालिद जी आजर। और बुत बनाना, बुत बनाना जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का काम है। अब पैदा हुए, लेकिन बुत परस्ती से बेजार शुरू में। और फिर देखा सूरज को, सूरज को कहा कि ये मेरा खुदा है, ये सबसे अजीम है, सबसे बड़ा है, रोशनी भी दे रहा है। लेकिन शाम को देखा वो तो ढल गया, जो ढल गया वो मेरा खुदा कैसे हो सकता है? नहीं है। रात को देखा चांद तारा, ये मेरा खुदा है। सुबह वो भी ढल गया, ये भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से जुस्तजू की, अल्लाह ताला से साबी सितारों की परस्तिश करने वाले को कहते हैं। साबी किसको कहते हैं? सितारों की परस्तिश करने वाले को साबी कहते हैं, साबी। अच्छा जी, खैर हक की तलाश है, अल्लाह ताला से जो है इल्तिजा की कि मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो अल्लाह ताला ने चुन लिया कि भाई इसको हक की तलाश है। अल्लाह ताला ने अपने बरगुजीदा बंदों में से, अपने नबियों में से कर दिया, ठीक हो गया, नबूवत अता हो गई। तो फिर लेकिन कहा कि अल्लाह ताला मैं देखना चाहता हूं, कुरान में कि मैं देखना चाहता हूं कि तू मुर्दों को कैसा जिंदा करता है। अल्लाह ताला जवाब देता है, क्या तुझे दिल में तेरे शक है कोई? कहते नहीं नहीं, शक नहीं है, मैं चाहता हूं, मेरे दिल में पक्का है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं, तेरी कुदरत को देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जा बाजार से जो है, मार्केट से परिंदे ले आ, और फिर उन परिंदों को जो है अपने साथ मानूस कर ले।
जैसे कबूतरबाजी होती है, ठीक है, कबूतर मानूस हो जाते हैं ना, आपके पास ही आते हैं, तो कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो मानूस हो जाते हैं, उनको मानूस कर ले, तेरे मानूस हो जाए, फिर उसके बाद क्या कर, उनको ज़िबा कर, ज़िबा करके उनका गोश्त आपस में मिक्स कर दे। मिक्स करने के बाद पहाड़ की मुख्तलिफ चोटियों पर जाकर उनको रख दे, और फिर वापस आकर खड़ा हो जा, और फिर उनको अपनी तरफ बुला, देख के वो तेरी तरफ दौड़ते आएंगे। ठीक है जी, इसी तरीके से किया, और अल्लाह ताला ने अपना ये मौजूदा उनको दिखाया, उनके दिल को मजीद पक्का करने के लिए। ठीक है जी, इस तरीके से उनका दिल और पक्का हुआ, और अब वो अपनी कौम को भी चाहते थे, कौम को तबलीग की, लेकिन कौम जो है मानने को तैयार ही नहीं थी। कौम ने 360 बुत, 360 बुत बनाए हुए थे जिनकी वो पूजा करते थे। यहां तक कहानी कहां पर, 5 बुतों से कहानी कहां पर पहुंच गई है, 360 बुत। और अब इनमें, इन बुतों में इन बुतों में अब बड़े बड़े बुत भी हैं, छोटे भी हैं, डिफरेंट टाइप के बुत हैं। अब अपनी कौम को सबक देने के लिए हजरत इब्राहिम क्या करते हैं, पूरी कौम गई होती है मेले पे, ये कहते हैं मुझे बुखार है, घर रुक जाते हैं, और फिर क्या करते हैं जी, बुत कदा में जाते हैं, और जाकर जो है सारे बुतों को तोड़ देते हैं, और सबसे जो बड़ा बुत होता है उसको छोड़कर कुल्हाड़ा उसके कांधे पे रख देते हैं। कौम आती है, हमारे बुतों को किसने तोड़ दिया, सबको पता है हजरत इब्राहिम के खिलाफ है। इनसे पूछते हैं, वो कहते हैं भाई मुझे तो नहीं पता, ये बड़े बुत के ऊपर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, इससे पूछ लो। दिस इज कॉल्ड तकिया। अब यहां पर बाज लोग कहते हैं कि नबी ने झूठ बोला, नबी ने झूठ बोला, तो इसे कहते हैं तकिया करना। शिया के अंदर, शिया जो मसलक है वो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे कि मसलहत के तहत ये झूठ नहीं होता, आपने मसलहत के तहत एक बात को छुपाया, इसको तकिया कहते हैं जी फिक की टर्मिनोलॉजी में। और भी तकिया आएगा हजरत इब्राहिम का। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा कि भाई इससे पूछ लो, मुझे तो नहीं पता। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा इससे, इसके ऊपर पड़ा है, शायद इसने किया हो, इससे पूछ लो। तुम्हारे ये, तुम इनसे मदद मांगते हो, तुम इनसे सारा कुछ समझते हो, ये तुम्हें, ये अपने आप को नहीं बचा सके। उन्होंने कहा कि भाई तैयार करो आग का भड़कता हुआ जो है सिस्टम, और उसके अंदर डाल दो 40 दिन के लिए आग में। लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया, लेकिन कोई भी ईमान ना लेकर आया, सिवाय कौन, भतीजा और बेगम, बीवी और भतीजा ईमान ले आए, और कोई ईमान ना लाया। तो फिर कहा कि भाई हिजरत कर जानी चाहिए। हिजरत की, और हिजरत करके ये है जी, उर से कहां पर पहुंच गए, शाम में पहुंच गए। शाम में पहुंचे, और शाम में यहां पर अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम को कहां पर भेजा, सादूम और आबूरा की बस्तियों के ऊपर। ठीक है जी, और यहां पर ये क्या करते थे, होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व थे, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड नहीं थे, सेम सेक्स जो है उसकी तरफ अट्रैक्टेड थे। इवन फरिश्तों के ऊपर भी इन्होंने जो है बुरी निगाह रखी। तो अल्लाह ताला ने इनको क्या किया जी, इनको अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया और इनको अजाब दिया। तो ये जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर अपनी बीवी को यहां से लेकर, उन्होंने देखा यहां पर भी लोग नहीं कर रहे, तो यहां से होते हुए मिस्र आ गए। मिस्र के बादशाह को क्या कहते हैं जी, फिरौन। तो फिरौन जो इधर का था, वो खूबसूरत औरतों को अपनी लज्जत के लिए उठवा लिया करता था। तो लेकिन जो है बहन भाई अगर दो हों तो उनको इस तरह का मामला उनके साथ नहीं किया जाता था, बीवियों को उठवा लेता था कि भाई बहन है, उसकी गैरत है, इसका ख्याल रखते थे। तो जब यहां पर हजरत इब्राहिम पहुंचे, तो किसी दरबारी ने पूछा, ये तुम्हारी क्या लगती है, तो तकिया, मेरी बहन है। अपनी बीवी को क्या कह दिया जी, बहन। यहां पर भी ये तकिया, ताकि फिरौन जो है उसकी
जो गलत नीयत है उससे बचा लिया जाए अपनी बीवी को। इसके लिए क्या किया? तकिया किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। लेकिन हजरत सारा इतनी हसीन थी कि फिरौन जो है उसने कहा कि भाई इनको लेकर आओ। और जब लाया गया तो वो गलत नीयत के लिए जब हाथ बढ़ा रहा था हजरत सारा अलैहिस्सलाम की तरफ, तो अल्लाह ताला ने उसका हाथ जो है फालिज कर दिया। उसने फिर इल्तजा की हजरत सारा से कि ये जो है मेरे साथ क्या हो गया। हजरत सारा ने फिर अल्लाह से दुआ की और उसका फालिज खत्म हो गया। फिर उसने दोबारा कोशिश की कि मैं दोबारा हाथ डालूं, फिर उसका हाथ को फालिज हो गया। और फिर उसने जब तीसरी बार कोशिश की, जब उसका हाथ को फालिज हुआ, तो फिर वो जो है बाज आ गया और वो समझ गया कि ये अल्लाह की कोई नेक बंदी है। और फिर उन्होंने जो है एक अपनी जो कनीज थी या अपनी जो बेटी थी या जो भी वटेवर, हाजरा, तोहफा के तौर पर साथ दे दिया जी। और फिर हजरत इब्राहिम ने यहां पर रहना मुनासिब नहीं समझा, यहां पर एक इवेंट क्रिएट हो चुका है, बादशाह के साथ मेरा मामला हो चुका है, तो उन्होंने फिर वापसी जो है कहां पर आ गए? शाम। वापसी कहां आ गए? शाम की तरफ वापस आ गए। और फिर शाम में अब मौजूद हैं। और उम्र कितनी है जी? 85 साल। पचासी साल की उम्र में शाम है। तो बेगम ने कहा कि हजरत हाजरा से आप क्या कर लो? शादी कर लो, आपकी औलाद मेरे से नहीं हो रही। ठीक है जी, आपकी औलाद मेरे से नहीं हो रही तो आप क्या कर लो जी? शादी कर लो। तो हजरत इब्राहिम ने शादी कर ली। 86 साल की उम्र में क्या हुआ जी? हजरत इस्माइल की पैदाइश हुई 86 साल की उम्र में। और फिर जी अल्लाह ताला का हुक्म आ गया कि भाई इनको छोड़ आओ। कहां पर? वादिये गैर जी जरा। वादिये गैर जी जरा, यहां पर सहरा था। अरब आज भी 2/3 जो है वो क्या है? रेगिस्तान है आज भी। उस टाइम तो ये सारा रेगिस्तान था, यहां पर कोई वाटर रिसोर्स ही नहीं था। तो यहां पर इसका नाम जो था वो क्या कुरान में आया है? वादिये गैरे जी जरा, जहां पर कोई नहीं रहता। वादिये गैरे जी जरा के अंदर क्या है? अपने बच्चों को जो है वो छोड़ाओ। वादिये गैर जी जरा के अंदर तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है आए और पैदा होते बच्चे को और अपनी बीवी को यहां पर छोड़कर चले गए। और हजरत इब्राहिम वापस चले गए। इस तरीके से हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा किधर आ गई हैं जी? इधर आ गए। ठीक है जी, यहां तक कहानी क्लियर? पानी पी लो। थैंक यू। समझ आ रही है? याद ही करना है ये तो, लेकिन तरतीब बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि तरतीब बने, कहानी बने। कहानी बनाकर याद हो सकता है इजी। बस ये तुम्हारा अब चैलेंज है कि तुमने ये सर्च नहीं करना, यानी ये क्यूरियोसिटी में रखो इसको। हैं? ये वसीम सर्च कर रहा है अम्मा अबा कहाँ दफन। मजाक कर रहा हूं। इंसान है, दिल में तो आती हैं ये बातें, सीटें कब आएंगी, रिजल्ट कब आएगा, तो कंट्रोल करना पड़ता है। वरना तो फिर ये जब इंसान अपनी ये डिजायर पूरी करना शुरू करता है ना, तो ये फिर बढ़ती जाती है। और फिर इंसान कहता है सारा दिन बस इसी काम पे लगा रहा हूं, पढ़ू ना। ख्वाहिश है ना इंसान की कि मेरी क्यूरियोसिटी एंड होती रहे बस।
और ये काम आसान भी लग रहा होता है जी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, किसी को फोन करना है, हाँ जी ये पेपर कब होगा, ये सीटें कब आनी है, विकिपीडिया पे जी सर्च कर रहे हैं, चैट जीपीटी देख रहे हैं जी। एक बार तैयारी हो जाए सब कुछ हो जाता है। मैंने नहीं देखा जिसकी तैयारी हो गई हो उसको नौकरी ना मिली हो। मेरी ऑब्जर्वेशन में एक भी ऐसा बंदा नहीं है, यकीन करो, जिसने दिल लगी दिल जमी से तैयारी की हो और उसको मुनासिब नौकरी ना मिली। हाँ ये है कि अब मेरे साथ तैयारी की थी, मेरा दोस्त भी था, पढ़ता भी रहा मेरे से, सैयद अली हैदर बुखारी, वो असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी लगा है, ठीक है, एडी है वो पैसी डिपार्टमेंट में। तो अब वो आगे करना चाहता है लेकिन अब छोड़ दिए, आगे नहीं कर पा रहा। एडी पैसी के पास भी, हर बंदे के पास राइट है ना, वो आगे भी बढ़ना चाहता है, कोई तो बढ़े। तो बस उसकी बस होगी। अब इसका भाई है सादुल्ला का, ये सब इंस्पेक्टर है पंजाब पुलिस, वो आगे बढ़ना चाह रहा है। अकरम साहब थे, उस्मान साहब हैं, आगे बढ़ना तो हर किसी का राइट है। बल्कि हमें तो ज्यादा रियलाइजेशन होती है कि यार हमें पता है कि हमें पहले भी मेहनत से मिली है, आगे भी मिल जाएगी। हमें तो कन्विक्शन होती है, हमें पता होता है कि भाई कैसे मिलनी है। पता है मुझे। एक हायर एजुकेशन में ना सेक्शन ऑफिसर है, वजीर, वो उसको एक्टिंग चार्ज मिला हुआ है, ठीक है, था वो असिस्टेंट। तो वो मेरे 48 ईयर है इसकी एज है, वो पढ़ रहा है मेरे से 48 साल की उम्र में, और फुल शिद्दत से। इमरान है, एक्साइज इंस्पेक्टर है खानेवाल में, उसकी 46 साल उम्र है, वो पढ़ रहा है। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो लग जाएंगे। इंसान देखो 48 साल की उम्र में भी अचीव कर सकता है, करना चाहिए। अच्छा जी, अब अपनी एक बीवी को वादी गैर ज़ी दरा में छोड़ दिया और अपने बेटे को भी। अब कहानी यहां की और है, और यहां पर खुद चले गए हैं कहां, वापस अपनी बीवी हजरत सारा के पास। ठीक हो गया, डन हो गया यहां पर। अब ये चीज आपने, अब बच्चा जो है प्यास से बिलक रहा है, बच्चा प्यास से बिलक रहा है, और यहां पर पहाड़ है, कौन सा, पहले सफा और फिर मरवा, अल सफा वल मरवा, सफा और मरवा की पहाड़ियां। सफा से एक चक्कर लगाया, वापस गई, फिर आई, फिर गई, फिर गई, फिर आई, 7 चक्कर लगाए पानी की तलाश में कि भाई बच्चा है। तो अब बच्चा जो है वो बिलक रहा है प्यास से, उसकी एड़ियों से पानी का चश्मा अल्लाह ताला ने मौजदा के तौर पर फूट पड़ा। और ये जो हज पर हम करते हैं सई, इसको क्या कहते हैं, सफा और मरवा की 7 चक्कर लगाने के अमल को क्या कहते हैं, सई करना। तो ये हजरत हाजरा की सुन्नत को जिंदा किया जाता है। ठीक है जी, हजरत हाजरा की सुन्नत को जिंदा किया जाता है, जो उन्होंने अपने बच्चे के लिए एक माँ का जो अफेक्शन थी, जो मोहब्बत थी, उसमें जो उन्होंने किया, तो उसी अमल को दोहराया जाता है। तो हजरत इस्माइल का जो पानी फूटा, उन्होंने देखा पानी, तो उन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये पानी रुक ना जाए, कहीं ये पानी जो है सारा जाया ना हो जाए, चला ना जाए, बह ना जाए। तो उन्होंने क्या कहा, जम जम। जम जम का मतलब क्या है, टू स्टॉप, टू टू स्टॉप,
ठहर जा, रुक जा। ठीक है जी, तो जमजम इसका फिर नाम पड़ गया। और ये कितने फीट का है जमजम? 98 फीट गहरा ये कुआं है। 98 फीट गहरा ये जमजम का कुआं है। टू स्टॉप इसका मीनिंग है जमजम। और इस तरीके से अब कहानी जो है वापस इधर ले आते हैं। तो यहां पर हजरत सारा की 99 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम को हजरत सारा से हजरत इसहाक की पैदाइश हुई। ठीक है जी, हजरत सारा से हजरत इसहाक की पैदाइश हुई, 13 साल छोटे। हजरत इस्माइल से 13 साल छोटे हजरत इसहाक पैदा हुए। और फिर इसी तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो उनका विसाल हो गया। लेकिन उससे पहले वो एक बार अपने बच्चा जो है उसकी खबर लेने के लिए आए, अपने बीवी की खबर लेने के लिए आए। तो यहां पर जब पानी का चश्मा फूटा तो यहां पर यमन के अंदर इस जगह पर इस इलाका को क्या कहते हैं? यमन। तो यमन में जो है एक कबीला रहता था बनी जुरहम। कबीला बनी जुरहम, कबीला बनी जुरहम जो रहता था वो यहां से तिजारत की गर्ज से जा रहा था शाम की तरफ। तिजारत की तरफ, तिजारत की गर्ज से कहां पर जा रहा था? शाम की तरफ जा रहा था। तो उसने देखा कि परिंदे चहक रहे हैं इस जगह पर। परिंदे तो वहीं चहकते हैं जहां पर पानी होता है। तो जब वो यहां पर पहुंचे तो उन्हें पानी का एक जखीरा नजर आया। तो उन्होंने हजरत हाजरा से परमिशन मांगी, क्या हम भी यहाँ पर आबाद हो सकते हैं? तो हजरत हाजरा ने कहा हम अकेले ही हैं, तो आप लोग इधर आकर आबाद होना चाहते हैं तो हो जाओ। तो यहाँ पर कबीला बनी जुरहम के लोग आबाद हो गए। और फिर हजरत इस्माइल की शादी कहां पर हुई? कबीला बनी जुरहम में। अब यहां पर मैं अरबों की 3 टाइप्स भी लिखना चाहता हूं। अरबे आरबा, अरबे बायदा, अरबे मुस्तारबा। अरबे बायदा, यहां पर मैंने आपको बताया है कौमे आद, कौमे समूद, कौमे लूत, ये सारी की सारी कौमें क्या हो गई? तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। बे से बायदा, बे से बर्बाद। बर्बाद अकवाम को क्या कहते हैं? ऐसे अरब जो बर्बाद हो गए, अरबे बायदा। और ये कबीला बनी जुरहम, या यहां पर एक और अबराहा रहता था, या यहां पर जो सालों हजारों सालों से आबाद हैं ये लोग, जो यहाँ के नेटिव हैं। ठीक है जी, मकामी अरब। मकामी अरब जो हैं वो जो यहाँ पर आबाद हैं, जो जिनका ये घर है शुरू से ही, और उनको क्या कहते हैं? अरबे आरबा। और अरबे मुस्तारबा हजरत इस्माइल के यहीं के थे। हजरत इस्माइल यहीं पैदा हुए थे? नहीं, शाम में पैदा हुए थे, बाद में आए थे इधर। तो वो अरब जो कहीं और से यहां पर आकर आबाद हो गए और यहीं पर फिर उन्होंने अपना सिस्टम गुजारा, उन्हें क्या कहते हैं? मुस्तारबा। कहीं और से आए हुए अरब, लेकिन यहां पर आबाद हो गए हों फिर। और फिर हजरत इस्माइल के जो बेटे हैं, केदार, केदार जो हजरत इस्माइल के बेटे हैं, उन वो यहां पर, वो भी यहीं पर रहे। उन्होंने फिर यहां पर प्रॉपर, उसके बाद फिर यहां पर ये सिलसिला नहीं टूटा। फिर ये पूरी की पूरी नस्ल केदार, काफ ये दाल अलिफदार रे, केदार, केदार जो हैं वो यहीं पर रहे। अब यहां पर कुछ सवाल हमारे रह गए हैं तो मैं वो बताता हूं। सबसे पहले खाना काबा की तामीर किसने की? हजरत आदम ने खाना
काबा की तामीर की। हजरत आदम ने सबसे पहले खाना काबा की तामीर की। फिर उसके बाद आपको वाकया पता होगा, जब हजरत इब्राहिम अल्लाह ताला से कह रहे थे कि भाई मेरी औलाद नहीं है और दुआ मांग रहे थे, अल्लाह ताला मुझे जो है वो एक बेटा अता फरमा, तो अल्लाह ताला ने कहा फबश्शिरना ले गुलामिन हलीम, कि मैं बिशारत दी, फबश्शिरना ले गुलामिन हलीम, गुलाम हलीम, हलीम गुलाम। कैसा गुलाम? हिल्म वाला गुलाम। हिल्म वाला गुलाम यानी एक होता है कि यानी किसी की बात मान लेना, आपका उसके ऊपर असर रसूख है इसलिए बात मान लेना, और एक होता है कि किसी की इज्जत में बात मानना और किसी हद तक भी चले जाना, ऐसे गुलाम को हलीम गुलाम कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने बिशारत दी फबश्शिरना ले गुलाम मिन हलीम, यानी हलीम का सही जो लफ्ज का तकाजा है, फिर अल्लाह ताला ने पूरा करके दिखाया कि जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी सन्ने बलूगत को ही पहुंचे थे, 13-14 साल उनकी उम्र थी, तो बाप आए वापस और आकर कहा कि भाई मुझे अल्लाह ताला ने ख्वाब में बताया कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूं। तो नबी का ख्वाब भी सच्चा होता है, नबी का ख्वाब भी सच्चा होता है। तो फिर अल्लाह ताला ने जो है हजरत इस्माइल ने कहा कि आपको जो हुक्म हुआ है वो कर गुजरिए। तो फिर जो है मैदान मिना के मकाम के ऊपर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है वो ले गए और फिर जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, छुरी को तेज किया, और फिर जब उन्हें औंधे मुंह लिटाकर जो है जब दिबा करने लगे, तो अल्लाह ताला ने जन्नत से क्या कर दिया जी? मेंढा, मेंढा नीचे नाजिल कर दिया, और हजरत इस्माइल जो है रिप्लेस हो गए उस मेंढे से, उस भेड़ जो होता है भेड़, उससे रिप्लेस हो गए, और इस तरीके से कुर्बानी का फरीदा जो है वो सर अंजाम दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी आजमाइश हजरत इब्राहिम के लिए, जिस पर वो खरे उतरे, अपने बेटे को कुर्बान कर देना। तो फिर लेकिन इन दोनों की ये जो कुर्बानी थी, अल्लाह ताला ने फिर इनको सिला के तौर पर, खाना काबा मुनहदिम हो गया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बना देने के बाद, क्या हो गया था? जमीन बोस हो गया था। फिर अल्लाह ताला ने निशानदेही की कि यहाँ पर खाना काबा मौजूद है, इसको इसकी बुनियादों से दोबारा उठाओ, और खाना काबा की तामीर का फरीजा अल्लाह ताला ने फिर किन दोनों से लिया? इन दोनों से लिया। ठीक है, तो दोबारा खाना काबा की तामीर का जो सिस्टम है वो किन्होंने किया जी? मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि हम थोड़ी स्पीड में चलेंगे, आपके पास ये वीडियो की एक्सेस रहेगी। ठीक है, आप इसको स्लो करके सुनना चाहते हैं, स्लो करके दोबारा सुन लें। ठीक है, क्योंकि मैंने टॉपिक को लेकर चलना है, और जो है तो थोड़ी सी लेंथ भी रहेंगे लेक्चर, और लेकिन आपके पास एक्सेस है आप इसको, और क्योंकि ये कंटेंट भी ऐसा है जो रट्टा मारना है, और इसमें से मैक्सिमम शायद आपको आता भी हो बहुत सारों को। ठीक है जी, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको स्पीड में लेकर चलेंगे ताकि कुछ कवर हो, आपके ध्यान में ये ना रहे कि हमारे पास टाइम जो है वो बच जाता है। आज के बाद इंशाल्लाह आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम और इस्माइल खाना काबा की तामीर। तो और मैं यहां पर एक बात को और भी वादे कर दूं, मैं मुंह से जो भी बोल रहा होता हूं इसका मतलब वो पीपीएससी का सवाल होता है। अगर मैंने सिर्फ लिख दिया तो वो सिर्फ सवाल नहीं है, मैंने मुंह से कुछ बोला है वो भी सवाल है। ठीक है, मैंने उन्हीं सवालों के जरिए से कहानी बनाई हुई है, यानी हर लफ्ज हर चीज, ये जो भी मैं स्टोरी सुना रहा था आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ऐसे क्लैरिटी के लिए बात है, नहीं, इसमें से सवाल है। ठीक है जी, कि भाई दोबारा तामीर किसने की, ये सारी ऐसे इसमें से कोई ना कोई सवाल बनकर आ जाएगा, और आप लोगों ने इसको इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है जी, इनको ऐसे ही याद रखना है। तो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने खाना काबा की तामीर की, और एक पत्थर था जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने जिसको बुलंद किया हुआ था और मौजूदा था, और हजरत इस्माइल जो है ईंटें पकड़ाते थे, और हजरत इब्राहिम ऊपर पत्थर पर खड़े होकर जो है इस तरीके से काबे का पूरा किया। और फिर हजरत जिब्राइल ने हजरे असवद हजरत इस्माइल को दिया, और उन्होंने हजरत इब्राहिम को दिया, और इस तरह नसब हुआ। ये फिर जब सारा मरहला खाना काबा की तामीर का हो गया, तो ये जहां पर खाना काबा के एक तरफ जो है हजर अस्वद लगा हुआ है, जहां से तवाफ शुरू होता है। खाना काबा का तवाफ कहां से शुरू होता है? हजर अस्वद की दाईं तरफ से।
दाएं तरफ से खाना काबा का तवाफ 7 चक्कर लगाए जाते हैं। हजर अस्वद वो सेंट्रल पॉइंट है जहां से ये सारी चीज शुरू होती है। बाकी 4 कोने हैं खाना काबा के, रुकने जमानी है, रुकने कर्नल मनाजिल है, यलमलम है, जोहफा है, ठीक है, जातिल इरक है। इराक की तरफ जो खाना काबा का मुंह है उसे जातिल इरक कहते हैं, ठीक है जी। और जो एशिया की तरफ मुंह है खाना काबा का उसे यलमलम कहते हैं। और जो ईरान की तरफ मुंह है उसे कर्नल मनाजिल कहते हैं। और जो इराक की तरफ है जातुल इर्क, और जो शाम की तरफ है उसे जोहफा, ठीक है। ये मीकात हैं, वो कोने, ये वो जगह हैं जहां पर दाखिल होने से पहले बंदे का एहराम में होना जरूरी है। एहराम एक कपड़ा होता है जिसके अंदर इस्तवाग होता है। इस्तवाग कहते हैं कि ये कंधे को नंगा करना, एक कंधा नंगा होना चाहिए मर्द का। और ये एहराम जो है ये कपड़ा होता है। हज और उम्रा का जब हम टॉपिक करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, खाना काबा का सारा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाकर दे दूंगा आपको, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज हज और उम्रा, जब हजूर का हज और उम्रा पढ़ेंगे हम उस वक्त ये आएगा। तो यहां पर हजर अस्वद, लेकिन हम ये देख लेते हैं हजर अस्वद ब्लैक स्टोन। यानी अगर आपके पास टाइम बच जाता है, आप ये लेक्चर कर रहे हो, तो आपको ये आइडिया हो गया कि भाई चारों कोने भी करने हैं, ये चारों मीकात भी करनी है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, तस्वीरें नेट पर भी मौजूद है, ठीक है जी। और मकाम इब्राहिम भी है, ठीक है जी, सारी चीजें हैं। तो मस्जिद हनीफ भी है, तो ये सारी चीजें। हजर अस्वद ब्लैक स्टोन, और इसके बोसा देने को क्या कहते हैं? इस्तलाम, ठीक है। और ये कहाँ का पत्थर है? और ब्लैक स्टोन हजर अस्वद का मतलब, लेकिन ये जब आया था ये वाइट था, और गुनाहों की वजह से ये क्या हो गया है? ब्लैक हो गया है, स्याह हो गया है, गुनाह चूसता है ये। तो फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं ये एक मामला जो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल का पैदा हुआ, और इस तरीके से हजरत इस्माइल जो है इनका विसाल हो गया। और फिर उसके बाद हजरत इस्माइल की स्टोरी हमने आगे नहीं लेकर चलनी। अब नस्ल अंबिया जो है वो कहां से आगे चलेगी? हजरत इसहाक से चलेगी। माशाल्लाह हमारी स्पीड अच्छी है। हम जो है वो कसरतुल अंबिया के 3 लेक्चर हुआ करते थे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार हम 2 लेक्चर्स में ही इसको कंक्लूड कर लेंगे। बाकी कोई पॉइंट अगर रह जाएगा तो हमारे नोट्स मौजूद है। हजरत इब्राहिम जी आपको समझ आ गई है? हजरत इब्राहिम की कहानी भी समझ आ गई है, स्टोरी। अब हजरत इब्राहिम के बेटे कौन थे जी? हजरत इसहाक। उनके बारे में कोई सवाल नहीं हमारे पास। और फिर उसके बाद हजरत इसहाक के कौन बेटे थे? हजरत याकूब। और हजरत याकूब के कितने बेटे थे जी? 12 बेटे, ठीक है जी। हजरत याकूब के बारे में यही सवाल आता है जी, ठीक है। और हजरत यूसुफ और हजरत बनीमीन, बनीमीन जो है, बिनीमीन जो है, हजरत यूसुफ और हजरत बनीमीन जो है ये एक माँ में से थे, और बाकी 10 जो है दूसरी में से थे, ठीक है जी। तो वो दोनों बहनें थी आपस में। उस वक्त 2 बहनें एक जगह पर इकट्ठी करना जायज था, ठीक है जी। तो आज तो नहीं, हम आज तो 2 बहनें एक जगह इकट्ठी करना जो है वो मना है, ठीक है। आप 2 बहनों को एक घर में नहीं कर सकते। कजन के साथ कर सकते हो, लेकिन वो नहीं कर सकते। हाँ, अगर पहले वाली मर जाएगी तो फिर हो सकता है अगली के साथ निकाह। तो लेकिन आपकी बीवी मरी है, ठीक है जी। अपनी एट द कॉस्ट ऑफ योर वाइफ नहीं होना चाहिए ये चीज, ठीक है जी। तो ये नहीं कि सारा दिन दुआ मांग रहे हो कि इकू चाहो तो दूजी मिले, ठीक है। आपके बच्चों की माँ है वो। हाँ, नहीं, बाद लोग दुआओं में भी बैठे होते हैं, ठीक है जी। तो हजरत याकूब जो है इस तरीके से। फिर आगे हमारे पास होता है एहसनुल कसस। एहसनुल कसस यानी ऐसा किस्सा जिसको अल्लाह ताला ने बेहतरीन किस्सा का करार दिया। सूरह यूसुफ, ठीक है जी। सूरह यूसुफ जो है
वो अहसनुल कसस, इसके अंदर पूरा बयान हुआ है, एक किस्सा है हजरत यूसुफ का। तो अब यहां पर मैं आपको ये किस्सा सुना देता हूं। तो हजरत यूसुफ जो हैं ये, इनके एक भाई सगा है, बाकी इनके सौतेले भाई हैं, और ये सारी हजरत याकूब की नस्ल में से हैं। और हजरत यूसुफ ने एक ख्वाब देखा कि मुझे एक सूरज, चांद और 11 तारे सजदा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इनके सारी क्रोनोलॉजी भी याद हो जाएगी कि भाई कितने कितने इनके बच्चे हैं। तो फिर इस तरीके से इनको नबूवत अता की गई। तो बाकी भाई इनसे बहुत ज्यादा हसद करते थे, क्योंकि वालिद जो हैं वो हजरत यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत किया करते थे इनके नबूवत की वजह से। तो अब हजरत यूसुफ को जब नबूवत मिली तो भाई जो है इनको एज़ा देना चाहते थे। तो भाई ने हजरत याकूब से पूछा कि हम इसको अपने भाई को ले जाते हैं, और लेकर गए और कहां पर डाल दिया, हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया। कुएं में कितने दिन डाला जी, 7 दिन। और बाप को आकर क्या कहा, बाप को कहा कि जी ये तो जो है भेड़िया खा गया। खून आलूद उनकी कमीज लाकर जो है वो उनको दे दी। इस तरीके से जो है वो कि भाई आपका बेटा जो है वफात पा गया। तो बाप ने खैर सब्र कर लिया, और हजरत याकूब और हजरत अयूब, ये कौन है जी, इन दोनों का रिश्ता आपस में क्या है, दामाद सुसर। ठीक है जी, दामाद सुसर। ठीक है जी, हजरत अयूब जो हैं वो दामाद हैं, और हजरत याकूब जो हैं वो सुसर हैं। ठीक है जी, दामाद सुसर जो हैं इनका आपस में रिश्ता है, ये सवाल आता है पीपीएससी के अंदर, हजरत याकूब और हजरत अयूब का क्या रिश्ता है जी, तो दामाद सुसर। फिर उसके बाद जी 7 दिन ये, और हजरत अयूब का सब्र अयूब, 12 साल स्किन की बीमारी, यानी कोहड़, कोहड़ की बीमारी पर सब्र किया। 12 साल इनको स्किन डिजीज थी जी, कोहड़, स्किन आपकी गलना शुरू हो जाती है। तो जो है इनकी बेगम थी वो बहुत ज्यादा जो है इनकी तीमारदारी करती थी। एक दफा बेगम को बुलाया, वो किसी काम में मसरूफ सी नहीं आई। तो फिर हजरत अयूब ने क्या कहा कि भाई अब अगर मैं ठीक हो गया तो मैं इसको जो है 100 कोड़े मारूंगा। तो इसको 100 कोड़े मारूंगा, कुरान में इसका जिक्र है। तो फिर जो है अल्लाह ताला ने फौरन शिफायाब कर दिया। तो अब नबी की जो कसम होती है उसको पूरा करना होता है। फिर अल्लाह ने इसका हल भी बताया कि झाड़ू की 100 तिनकी तीलियों से एक झाड़ू बनाओ, और वो एक बारी मार दो तो तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। इस तरीके से वाइफ को भी बचा लिया और उनकी कसम को भी नबी की पूरा करवा दिया। तो हजरत अयूब का मामला क्लियर। फिर उसके बाद जी हजरत याकूब को अगर हम देखें तो हजरत याकूब के हजरत यूसुफ बेटे हैं, 7 दिन कुएं में डाल दिया। अब यहाँ पर जो है वो मिस्र से काफले आते जाते रहते थे। एक काफले ने डोल डाला, हजरत यूसुफ जो है उस डोल के अंदर बैठकर आ गए, और इस तरीके से मिस्र में पहुंच गए। हजरत यूसुफ कहां पहुंच गए, मिस्र में पहुंच गए। और हजरत यूसुफ जब पहुंचे इधर, तो हजरत यूसुफ ने बच्चे थे लेकिन बहुत ज्यादा हसीन थे। तो जो अजीज मिस्र कहते हैं मिस्र के वजीर खजाना को। तो वजीर खजाना जो यहाँ पर था, तो वो उसको जो है यहाँ पर जो है पसंद आ गया, उसकी बेगम को भी उनको पसंद आ गया। तो अजीज मिस्र को, तो अजीज मिस्र अपने घर ले गया, और जो है चंद सिक्कों के एवज जो है हजरत यूसुफ को बेच दिया गया। और इस तरीके से हजरत यूसुफ जो है अजीज मिस्र के घर पर इन्होंने परवरिश पाई। तो इसकी जो बीवी थी अजीज मिस्र की जुलेखा, वो हजरत यूसुफ को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। और फिर जब हजरत यूसुफ जवानी को पहुंचे तो बहुत ज्यादा हसीन थे। तो हजरत जो जुलेखा थी उसने हजरत यूसुफ के ऊपर ही जो है डोरे डालना शुरू कर दिए, और उनको अपनी तरफ जो है रागिब करने के लिए, और जो है इस तरीके से उसने कोशिश कर दी जुलेखा ने। और जो है औरतें थी शाही महल की, उन्होंने कहा कि ये जो है किस तरह की वजीर खजाना की वाइफ है कि अपने ही गुलाम के ऊपर, अपने इतनी उम्र से छोटे लड़के के ऊपर। तो उन्होंने उनको दिखाने के लिए कि मैं ऐसे नहीं, उसका इतना नूर है, वो इतना बाकिरदार इंसान है, तो उस पर कोई भी औरत जो है वो आशिक हो सकती है। तो फिर इस तरीके से सबके सामने सेब रखे और छुरियां उनके हाथ में दी, और हजरत यूसुफ को कहा कि इनके सामने से गुजरो। तो सारी औरतों ने बेख्तियार अपने हाथ पर कट लगा लिए। हजरत यूसुफ इतने ज्यादा हसीन थे, तो फिर औरतों को समझ आया कि जुलेखा क्यों इनके पीछे पागल है। लेकिन फिर जुलेखा का जो इश्क था वो बहुत ज्यादा उबाला मार रहा था। उसने जो है हजरत यूसुफ को एक बार अपने घर के अंदर जो है वो जो है गलत काम करने के लिए बुलाया। तो हजरत यूसुफ ने जब इनकार किया और पीछे की तरफ दौड़े, तो हजरत जुलेखा ने जो है पीछे से कमीज पकड़ी और पकड़कर जो है खींचने की कोशिश की, लेकिन हजरत यूसुफ को अल्लाह ताला ने बचा लिया और उनकी कमीज पीछे से फट गई।
पीछे से कमीज फट गई। और लेकिन फिर बाद में जब फैसले के लिए लाया गया तो किसी बुजुर्ग ने कहा कि कमीज को देखो, आगे से फटी हुई है तो लड़का कसूरवार है, और अगर पीछे से फटी हुई है तो लड़की कसूरवार है। लेकिन जब कमीज को देखा गया तो पीछे से फटी हुई थी। हजरत यूसुफ जो थे हालांकि बेगुनाह साबित हो रहे थे, लेकिन अजीज मिस्र जो है वो मिस्र का जो फिरौन का करीबी था, इसलिए हजरत यूसुफ को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया। जेल में 7 साल जो है हजरत यूसुफ ने, कितने साल, 7 दिन कुएं में, 7 साल जेल में गुजारे। और इस तरीके से वहां पर हजरत यूसुफ ने जो है तबलीग की, दीन की। और वहां पर कुछ कैदी मौजूद थे, 2 कैदियों ने ख्वाब देखा। एक कैदी ने ख्वाब देखा कि जी वो बादशाह को जो है वो जाम पे ला रहा है। तो फिर हजरत यूसुफ ने उसके ख्वाब की ताबीर बताई कि तू अनकरीब रिहा हो जाएगा और बादशाह का कप बैरर बनेगा। उसको जाम पिलाने वाला जो होता है, उसको मशरूब पिलाने वाला जो होता है, उसको वो तू बन जाएगा। और उसे कहा कि जब जो तू बादशाह का जब ये बन जाए तो उसे मेरा जिक्र भी करियो कि मैं बेगुनाह इधर कह दूं। और फिर जो दूसरा कैदी था जो ख्वाब देखने वाला था, उसने ख्वाब देखा था कि एक टोकरा है उसके सर के ऊपर और कव्वे जो है उस टोकरे में से रोटी को खा रहे हैं। तो उसे कहा कि तुझे अनकरीब जो है वो फांसी हो जाएगी। इस तरीके से हजरत यूसुफ की बताई हुई ताबीर, यानी हजरत यूसुफ को ख्वाबों की ताबीर का इल्म था। ख्वाबों की ताबीर का इल्म, तो ख्वाबों की ताबीर का इल्म था। तो उन्होंने कहा कि भी मेरे इस हुनर का जाकर बादशाह से जिक्र करियो। लेकिन वो जो छूट गया बद्दा, उसको अल्लाह ताला ने भुलवा दिया। क्योंकि नबी का ईमान ये नहीं होना चाहिए कि वो असबाब के ऊपर जो है वो फिक्र करे। असबाब अल्लाह ने बनाना था हजरत यूसुफ को निकालने का। जब उन्होंने खुद असबाब तलाश करने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने उनकी कैद के अंदर तवालत अख्तियार कर दी। और इस तरीके से हजरत यूसुफ को ज्यादा जेल के अंदर टाइम स्पेंड करना पड़ा। और फिर बादशाह ने एक ख्वाब देखा, जो मिस्र का बादशाह था उसने एक ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं जो 7 दुबली गायों को खा रही हैं। तो इस तरीके से उसने ख्वाब देखा। तो फिर उस कप बैरर को, जिसको हजरत यूसुफ ने बताया था कि तुझे रिहाई अनकरीब मिल जाएगी, उसे याद आ गया कि हजरत यूसुफ से इस ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं। क्योंकि मिस्र के जितने भी नजूमी थे, ताबीर बताने वाले लोग थे, वो इस कॉम्प्लेक्स ख्वाब की ताबीर नहीं बता पा रहे थे। तो बादशाह ने फिर हजरत यूसुफ को बुलवाया कि उनको लेकर आओ जेल से। और फिर हजरत यूसुफ आए। जब उन्हें ख्वाब सुनाया गया तो हजरत यूसुफ ने बताया कि तुम्हारे कौम के ऊपर अनकरीब 7 साल बहुत ज्यादा खुशहाली के आने वाले हैं, उसके बाद 7 साल जो है वो खुशहाली के आने वाले हैं। तो फिर जब इतनी बेहतरीन ख्वाब की ताबीर बताई बादशाह के, तो बादशाह जो है वो हजरत यूसुफ से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। तो उसने कहा कि क्यों ना आप ही इसके लिए कोई हिकमत अमली बनाए, और आपको क्यों ना मैं अजीज मिस्र बना दूं, वजीर खजाना आपको बना दूं। तो फिर लेकिन उन्होंने, हजरत यूसुफ ने कहा पहले मेरे मामले के बारे में पूछो कि जो मेरे साथ मैं जेल में हूं, तो कहीं ये ना हो कि मैं बादशाह की रियायत की वजह से जो है वो छूट गया हूं। पहले मेरे मामले के में तहकीक करो। फिर जब अजीज मिस्र जो पुराना था उससे पूछा गया, जुलाखा से पूछा गया, सारा मामला तहकीक किया गया, तो हजरत यूसुफ जो है वो बेगुनाह थे। इस तरीके से हजरत यूसुफ की बेगुनाही भी साबित हुई और फिर उन्होंने अजीज मिस्र बन गए। यानी एक बच्चे से, कुएं से, फिर मिस्र का फिर गुलाम बन गए। फिर उसके बाद जो है ये अल्लाह ताला ने जो है जेल में डाल दिया। फिर उसके बाद अल्लाह ने अजीज मिस्र बना दिया। ठीक है जी, है हाँ। फिर अजीज मिस्र बने और फिर जो है अजीज मिस्र बनने के बाद जो है उन्होंने अब जो बादशाह था वो बहुत ज्यादा मुतकिद था, बहुत ज्यादा जो है कदरदान था। उसने पूरी की पूरी रियासत का इंतजाम तकरीबन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया हुआ था। और फिर जब हजरत यूसुफ ने वो जो पूरा का पूरा सिस्टम था उसको इंप्लीमेंट किया। हजरत यूसुफ की स्ट्रेटेजी ये थी कि जब 7 साल खुशहाली के आएंगे तो उसमें मिस्र के लोग करेंगे ये कि सारा का सारा अनाज खा जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें यह करना चाहिए कि आधा अनाज हम निकालें और आधा खोशों में रहने दें। जब खुशकसाली के 7 साल आएंगे तो फिर उसमें हम निकालेंगे, ना सिर्फ खुद इस्तेमाल करेंगे बल्कि हम ट्रेड भी करेंगे। और ये स्ट्रेटेजी बड़ी इफेक्टिव साबित हुई हजरत यूसुफ की। कुरान मजीद में ये सारा का सारा पूरा किस्सा मौजूद है। तो ये स्ट्रेटेजी बड़ी इफेक्टिव उनकी साबित हुई। उन्होंने कुछ खोशे में छोड़ दी और जब वो 7 साल खुशहाली के आए तो पूरे अरब खित्ते के अंदर जो है कहत था। किसी के पास गंदुम नहीं थी, अनाज नहीं था, लेकिन मिस्र के पास जो है वो एक्स्ट्रा था और वो ट्रेड भी कर रहा था। तो इसी, क्योंकि बाकी सारे के सारी जगहों पर कहत था तो सारे लोग मिस्र से क्या आ रहे थे, गंदुम लेने के लिए आ रहे थे। तो इन्हीं गंदुम लेने वालों में हजरत यूसुफ के भाई और उनका सगा भाई भी जिसमें मौजूद था वो भी आए। तो हजरत यूसुफ, क्योंकि हजरत यूसुफ तो बहुत छोटे थे, वो तो ना पहचान सके हजरत यूसुफ को, लेकिन हजरत यूसुफ ने उन तमाम को पहचान लिया। और अपने जब छोटे भाई को देखा, सगे भाई को, तो उन्होंने कुछ
फैसला किया, तकिया तकिया किया। यहां पर क्या तकिया किया जी? तो बादशाह का जो पैमाना था वो हजरत बनी अमीन के सामान के अंदर रखवा दिया। और फिर जो है मनादी करवाई कि बादशाह का कप चोरी हो गया, बहुत कीमती कप था। तो फिर जब सामान की चेकिंग की गई तो कप जो है बनी अमीन के सामान में से निकला। तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्होंने कहा मिस्र के लोगों ने कि जिसके पास सामान निकला है उसको यहाँ पे रखा जाएगा। तो फिर सारे भाइयों ने कहा हमारे बाप ने तो पहले भी हमें कहा था कि यूसुफ को भी तुम ले गए हो, अब इसको बड़ी मुश्किल से भेजा था, अगर इसको भी हमने कर दिया जाया तो फिर हमारा बाप हमें मार देगा, तुम हम में से किसी को रख लो, इसको जाने दो। लेकिन हजरत यूसुफ चाहते थे अपने भाई से मिलना, और इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं जी आप चले जाओ और जो है अपने भाई को इधर रख जाओ। इस तरीके से जो है अपने भाई से मुलाकात हुई और फिर जो है बुलाया, हजरत याकूब को बुलवाया गया, उनके भाइयों को बुलवाया गया। 40 साल बाद मुलाकात। चालीस साल बाद इन दोनों की मुलाकात हुई और इस तरीके से जो है वो मिस्र के सबसे ताकतवर शख्सियत बन चुके थे। और इस तरीके से अल्लाह ताला ने इनका इख्तिताम बड़े अच्छे तरीके से किया। और फिर हजरत यूसुफ के बाद अब आता है किस्सा हजरत मूसा का। ठीक है जी, है हिम्मत? है जी, बस करें थोड़ी सी स्पीड। आज हमने तो चलो जी, आज के लिए ये काफी है, अभी आपका स्टार्ट है। ऐसा ऐसा आपकी रूटीन बनती जाएगी, इससे ज्यादा भी, क्योंकि ये इजी लेक्चर्स हैं, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको आती होंगी, इसलिए मैं ज्यादा स्पीड लगा रहा हूँ। ऐसा ऐसा हम जब कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आया करेंगे तो हम बड़ा आराम से चला करेंगे, लेकिन इस तरह के टॉपिक्स में आप, यानी मैंने कुछ बहुत सारी चीजें नहीं भी लिखी, लेकिन आपने मेरे मुंह को याद रखना है और मेरे मुंह से निकली हुई हर चीज को याद करना है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो आई होप ये आपके लिए लेक्चर बेहतर रहा हो। थैंक यू।